कफन में 3 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है घीसू का। घीसू का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है माधव। और तीसरी बात करते हैं उसकी माधव की पत्नी होती है, वो होती है बुधिया। घीसू क्या है? घीसू एक 60 साल का वृद्ध व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर कर्जा लिया हुआ है। पूरे गांव से कर्जा ले लेता है और यहाँ तक कि उसके मुखिया से भी कर्जा ले लेता है। मुखिया से जब कर्जा ले चुका है, पूरे गांव से कर्जा ले चुका है और आसपास के जो गांव होते हैं उनसे भी कर्जा। तो कोई व्यक्ति इसको कर्जा देगा? नहीं देगा ना। तो सभी ने इसके लिए कर्ज के दरवाजे बंद कर लिए हैं कि भाई अब कर्जा, क्योंकि उनको पता है कि अब हम इनसे ले तो पाएंगे नहीं। इस वजह से इससे बेटर है कि ये पिछले ही नहीं चुका पाएगा, तो इससे बेटर है कि इसको कर्जा ना दिया जाए। अब ये क्या करते हैं, गांव के जो खेत होते हैं वहाँ से मटर उखाड़ लाए या आलू उखाड़ कर, क्योंकि इनको जीवन यापन तो करना है ना। जीवन यापन के लिए मजदूरी करने भी नहीं जाते, इतने आलसी हैं। और घीसू तो आलसी है और माधव भी घीसू के पदचिन्हों में चलता है, तो माधव भी आलसी हो चुका है। तो ये लोग किसी के भी खेत से जाके मटर या आलू उखाड़ कर ले आते हैं और उसी को खाते हैं भूंज के बढ़िया तरीके से, और क्या नाम है, आराम से सोते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लाइफ मतलब फ्री ऐसी महसूस करते हैं। अब क्या हुआ कि माधव की शादी हो गई। माधव की शादी हुई बुधिया से। बुधिया घर आ जाती है तो इनके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होता है कि ये लोग और उससे भी अधिक आलसी हो गए हैं। अब ये क्या बोलते हैं, एक दिन काम कराते हैं ना तो 6 दिन बैठ के खाते हैं आराम से। और क्या बोलते हैं, जो भी आता है इनको काम करवाने के लिए तो उनसे दुगना पैसा मांगते हैं, तो वो वैसे भी भाग जाता है। इनका आलसपन ये दिखता है इस पूरी की पूरी कहानी में। अब क्या होता है, एक बार क्या होता है कि क्या नाम है, बुधिया थोड़ा सा बीमार पड़ती है क्योंकि वो प्रसव पीड़ा से झेल रही थी। प्रसव पीड़ा का मतलब है उसको बेबी होना था। अब वो अंदर चिल्ला रही है और ये दोनों लोग उस दिन भी कहीं किसी खेत से आलू उखाड़ लाते हैं और आलू भूंज के खाते हैं। तो घीसू बोलता है माधव से कि आप अंदर जाएं और देखें, आपकी पत्नी है। तो माधव बोलता है कि, माधव सोचता है कि अगर मैं अंदर गया तो ये घीसू पूरे आलू खा लेगा। ये इस वजह से अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने भूख की पीड़ा को देखा कहाँ है। भूख की पीड़ा ऐसी होती है। माधव बोलता है मरना हो तो मर जाए, क्यों चिल्लाती है? अगर बेटा हो जाएगा तो उसके लिए ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर का खर्चा और बढ़ जाएगा। तो घीसू बोलता है कि क्या बोलते, चला जा बेटा, अगर जाएगा थोड़ा सा हमदर्दी होगी तो शायद वो तुम्हारी बीबी है। तो माधव बिल्कुल मग्न है आलू खाने में। और घीसू उसको बताता है क्योंकि उसने जैसे आज खाना है तो 3 दिन खाना नहीं है। उसने एक बार ज़िंदगी में अपनी किसी बारात में खाना खाया था और इतना इंटरेस्ट तरीके से बताता है माधव को कि वो खाना था, वो क्या खाना था। तो माधव पूछता है क्या किसी बारात में खाना खाया था? उन्होंने बोला हाँ, एक बारात थी, वहाँ पे बिल्कुल घी की बिल्कुल शुद्ध पूड़ी मिली थी। तो माधव बोलता है कि अब तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी कम से कम, क्योंकि उनको तो एक पूड़ी नसीब नहीं है इन प्रेजेंट टाइम में। उन्होंने, माधव बोलता है कि 20 पूड़ियाँ खाई। अरे 20 कहाँ, मैंने 50 पूड़ियाँ खाई थी उस टाइम पर, तुम क्या जानो। वो शादी क्या अच्छा इंसान था, उसने बारातियों का स्वागत बहुत पान मसाले से किया था। तो माधव मन ही मन सोचता है पूड़ियों के बारे में, मुस्कुराता है। और क्या बोलते, कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ आती है कि क्या नाम है, वो बुधिया है, उसका पेट में बच्चा मर गया, बच्चा भी मर गया और वो भी मर गई। अब ये लोग छाती पीटते हैं, रोते गाते हैं, पर अब क्या करें, लकड़ी तो लेके आनी पड़ेगी, कफन भी लेके आनी पड़ेगी। पूरी कहानी का सार यही है। पूरी कहानी कफन क्यों बनाई गई है, इसी बेस पे बनाई गई। अब कफन लेने के लिए सब जगह पैसे भी तो चाहिए। पूरे गांव से कर्जा ले चुके, दोबारा जाते हैं बेशरमों की तरह कर्जा मांगने। तो दोबारा जाते हैं तो दोबारा क्या बोलते हैं, मुखिया के घर जाते हैं। तो मुखिया से बोलते हैं कर्जा दे दो, मेरी बीवी मर गई। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। मुखिया जानता था ये चापलूस है, ये घड़ियाल आंसू निकाल रहा है। उसने भी 2 रुपये दे दी, दिए नहीं, फेंके थे। ये उठाता वहाँ से, गांव से, हर एक गांव से जहाँ जहाँ से कर्जा ले चुका है, दोबारा जाता है, थोड़ा कोई सवा देता, कोई पौना, ऐसे 5 रुपये हो जाते हैं इसके पास। अब 5 रुपये हो जाते हैं तो 5 रुपये लेके चलता है और लेके चलता है तो 5 रुपये। फिर इसके बाद कफन भी ख़रीदना था, मार्केट जाता है, मार्केट से कफन भी लेना था। तो मार्केट में जैसे ही वो पहुँचता है मार्केट में, तो मार्केट में देखता है और रास्ते में चलते चलते बातें करता है कि बताओ इंसान कितना बेकार है कि जो जिंदा पे फटे कपड़े देता है और मरने पे भी देखो नया कपड़ा पहनने को मिलता है। ये दिन भर दुकानें छानबीन करते हैं, फिर इनको शाम हो जाती है, फिर ये बोलते हैं कफन लेके क्या करेंगे, वो भी जल जाना है।
तो इनको रास्ते में कहीं मधुशाला मिल जाती है, शराब का ठेका की दुकान मिल जाती है, वहाँ से बढ़िया तरीके से शराब लेते हैं ये लोग, वो पीते हैं, गुनगुनाते हैं। वहाँ पे जैसे ही इनको होटल दिखाई देता है, ये लोग एक दूसरे के चेहरे में देखते हैं, बिना कुछ कहे इनके दोनों लोगों के पैर होटल की तरफ मुड़ जाते हैं। अब इन्होंने खाया तो नहीं था ज़िंदगी में कभी भी। एक बार घीसू ने खाया था, माधव ने अभी भी नहीं खाया था। बहुत ऑर्डर करते हैं, यहाँ तक कि बहुत अच्छी पूड़ियाँ, सब्जियाँ, दाल, जो भी पहले 5 रुपये में ढेर सारी चीज़ें आ जाती थी। 5 रुपये आज के कम से कम 10,000 तो मान ही लो, 10 या 15,000 समथिंग में मान लो। तो ठीक ठाक खाना ये लोग खाते हैं, खाना बच भी जाता है। तो घीसू माधव बोलता है अब इसका क्या करें। घीसू एक सामने व्यक्ति देखता है, वो भिखारी था, उनकी तरफ देख रहा था, टकटकी लगाए। तो घीसू बोलता है इनको दे दो। तो माधव पहली बार देता है, तो पहली बार अनुभव ये करता है देने का, क्योंकि अभी तक तो लिए ही था, किसी के खेत से चोरी कर ली, कोई मटर चोरी कर लिया, किसी से मांग लिया, कर्जा मांग लिया, इतने बेशर्म हो गए थे। ये बेशर्म गरीबी करती है, क्योंकि जैसी भूख मिटी और इनके अंदर की दयालुता दिखाई है प्रेमचंद ने। देखो कैसे दयालु, भूख मिटने के बाद कैसे दयालु इंसान बन जाता है। और ये मदमस्त चलते हैं डगमगाते हुए, और क्या बोलते, शराब के नशे में और गाना गाते हुए भूल जाते हैं ये सब बाकी सारी चीज़ें और गिर जाते हैं। वहाँ से कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी का ये भी श्रेय है कि क्या नाम है, निष्कर्ष ये निकलता है कि कहानी क्या बताना चाह रही है। कहानी ये बताना चाह रही थी कि व्यक्ति खूब गरीब है, गरीब से वो क्या बोलते इतना ज़्यादा मन को कठोर बना लेता है, उसको लज्जा नहीं आती। अब घीसू माधव को पड़ रही थी, किसी से कोई मार देता, कुछ भी, इनको कोई लज्जा, बेशर्म बन जाते हैं बिल्कुल। तो गरीब आदमी बेशर्म जरूर होता है, पर जैसे ही पेट भरता उसके अंदर दयालुता की भावना आ जाती है। तो व्यक्ति भूखा होगा तब वो कठोर होगा, और जैसे ही क्या बोलते हैं उसकी भूख मिटती है और वो उसके अंदर दयालुता की भावना आ जाती है। थैंक यू।